बरसात का दिन था और गट्टू चिंकी घर के बाहर खेल रहे थे। मम्मी घर के अंदर खाना बना रही थी और पापा टीवी देख रहे थे। लेकिन तभी टीवी का सिग्नल चला जाता है। ओहो, बारिश शुरू हुई नहीं कि टीवी का सिग्नल जाना भी शुरू हो गया। तभी मम्मी लिविंग रूम में आ जाती है। आप ये टीवी छोड़िए और गट्टू चिंकी को बाहर से बुलाकर लाइए। अगर वो ऐसे ही बारिश में खेलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी बुलाकर लाता हूँ मैं। पापा गट्टू चिंकी को बुलाने बाहर जाते हैं और उनसे कहते हैं, गट्टू चिंकी बस बहुत भीग लिए तुम दोनों पानी में, अब चलो अंदर चलो वरना मम्मी हम सबको डांटेंगी। लेकिन गट्टू चिंकी पापा की बात सुनने की बजाय उनको ही खींचकर बारिश में ले आते हैं। पापा पापा आइए, आप हमें बारिश में वो डांस करके दिखाइए ना, चक धूम धूम वाला। हाँ पापा, वो वाला घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी धूम। अरे गट्टू चिंकी, मुझे तो वो डांस आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ बारिश में भीगने में तो वाकई में काफी मजा आ रहा है। पापा गट्टू चिंकी को ले जाने की बजाय उल्टा उनके साथ ही खेलने लग जाते हैं। पापा इतना अच्छा मौसम है, चलिए ना हम लोग पास वाली शॉप से गरम गरम चाट खा कर आते हैं, वो कितने टेस्टी होते हैं ना। अरे नहीं गट्टू बेटा, अगर मम्मी को पता चला तो वो हमें बहुत डांटेंगी। पर पापा मम्मी को पता भी नहीं चलेगा और हम झट से चाट खा के फटाफट से आ जाएंगे। चलिए ना पापा प्लीज। पापा कार से चलते हैं ना, फिर हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो, लेकिन हम जल्दी से जाकर जल्दी वापस आ जाएंगे, हाँ, ताकि मम्मी को पता ना चले। फिर क्या था, गट्टू चिंकी और पापा कार में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन जिस रास्ते से उन्हें जाना था वहाँ पर काफी पानी भरा था। चिंकी देखो तो यहाँ पर तो लेक बन गई है। हाँ गट्टू, यहाँ पर जरूर मछलियाँ भी तैर रही होंगी और क्रोकोडाइल भी। लेकिन तभी पापा की कार वहाँ से निकलते वक्त एक छोटे से गड्ढे में फंस जाती है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई पापा, अब हम लोग क्या करेंगे? ओहो, लगता है कार गड्ढे में फंस गई है। गट्टू चिंकी, तुम लोगों को उतरना पड़ेगा, फिर मैं गाड़ी को धक्का लगाऊंगा और फिर तुम लोग गाड़ी में दोबारा बैठ जाना। ओके ओके पापा। पापा गाड़ी से उतरते हैं और कार को धक्का मारते हैं। पीछे से गट्टू चिंकी उनके लिए चीयर कर रहे थे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उनकी कार गड्ढे से निकल ही आती है। इसके बाद सब लोग वापस कार में बैठ जाते हैं। पापा अब जल्दी से चलिए ना, मुझे तो वो चाट खाने के लिए इंतजार ही नहीं हो रहा। हाँ गट्टू बेटा, अब तो बस 1 मिनट लगेगा हमें पहुँचने में। लेकिन गट्टू चिंकी जैसे ही चाट की शॉप के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि आज चाट वाला आया ही नहीं था। ये देखकर दोनों दुखी हो जाते हैं। ये क्या, आज तो चाट वाले अंकल आए ही नहीं, अब हम क्या करेंगे पापा? बच्चों, शायद बारिश की वजह से अंकल चले गए होंगे, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें वापस ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी पापा का फोन बजता है और उसे देखकर पापा डर जाते हैं। अरे अब क्या करें, ये तो मम्मी का कॉल है। ओह नो, मम्मी का कॉल। लो गट्टू, तुम ही मम्मी से बात करो। अब पर पापा। गट्टू कुछ कहता इससे पहले ही पापा फोन आंसर करके गट्टू के हाथ में दे देते हैं। हेलो हेलो। हाँ मम्मी, हेलो। गट्टू बेटा, कहाँ हो तुम लोग? वो मम्मी, हम लोग तो चाट खाने आए थे पापा के साथ, बट वो शॉप ही बंद थी, सॉरी। क्या, इतनी बारिश में? और तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, और ऊपर से पापा भी तुम लोगों का साथ दे रहे हैं। सॉरी मम्मी, हम अभी घर वापस आ जाएंगे। पापा से मेरी बात कराओ गट्टू। हेलो, हाँ हम बस आ ही रहे हैं, सॉरी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने अगर मुझसे पूछ लिया होता तो ये सब होता ही नहीं, क्योंकि मैंने घर पे ही आज बहुत टेस्टी आलू चाट बनाई थी। ये सुनकर गट्टू चिंकी और पापा तीनों एक साथ कहते हैं, क्या आलू चाट? ओफो, हम यहाँ इतनी दूर आए मगर चाट तो घर पे ही हमारा इंतजार कर रही थी। ठीक है, हम अभी घर आते हैं जल्दी से। पापा फोन रखकर गाड़ी घुमा लेते हैं, लेकिन इस बार वो दूसरे रास्ते से वापस आ रहे थे। पापा ये तो कोई दूसरा रास्ता है। हाँ गट्टू, वो वाला रास्ते में काफी पानी भरा हुआ था ना, इसलिए मैं इस रास्ते से आया हूँ ताकि दोबारा गाड़ी ना फंसे। लेकिन आगे का नजारा देखकर गट्टू चिंकी और पापा तीनों हैरान रह जाते हैं। आगे काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम था और पापा की गाड़ी भी अब ट्रैफिक जाम में फंस चुकी थी। ओहो, एक तरफ रास्ते में पानी भरा था और दूसरी तरफ ये जाम, हम तो इस बारिश में बाहर निकल कर फंस गए। सही कहा गट्टू, इससे अच्छा तो हम मम्मी की बात मान लेते। बच्चों, हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन आगे से हम सिर्फ मम्मी की बात ही मानेंगे, वो हमेशा सही होती है। हाँ पापा। आधा घंटा ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद आखिरकार गट्टू चिंकी और पापा ट्रैफिक जाम से निकल ही जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही मम्मी तीनों का स्वागत करती है। रुक जाओ, यहीं गेट पर रुको तुम तीनों। कहाँ थे आखिर तुम लोग? इतनी देर कैसे लग गई? और कपड़े तो देखो जरा अपने, कितने गंदे हो गए हैं। सॉरी मम्मी। ये सुनकर मम्मी भी हंसने लगती है। अरे वो दरअसल हम ट्रैफिक में फंस गए थे। हाँ मम्मी, और तो और हमारी कार एक गड्ढे में भी फंस गई थी और हमें चाट वाला भी नहीं मिला। इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा मेरी बात सुना करो। अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर गर्मा गर्म आलू चाट खाएंगे। आलू चाट का नाम सुनकर सब जल्दी से नहाकर रेडी हो जाते हैं और सब मिलकर ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म आलू चाट का मजा लेते हैं।